प्यारे बच्चों, आज हम कॉमर्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। व्यावसायिक कार्यालय का संगठन तथा कार्य प्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन एंड रूटीन ऑफ बिजनेस ऑफिस। कार्यालय वह केंद्र होता है जहां व्यावसायिक संस्था के प्रत्येक भाग से सूचना प्राप्त होती है तथा क्रमबद्ध की जाती है। ग्राहक, क्रय विक्रय, आगमन और निर्गमन तथा अन्य ऐसी सभी बातों के विषय में जिसमें व्यावसायिक संस्था की रुचि है, आवश्यक सूचना कार्यालय में ही संग्रह करके रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह काम में लाई जा सके। हैरी एल बेली। व्यावसायिक कार्यालय का अर्थ। कार्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य प्लस आलय। कार्य का अर्थ होता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना तथा आलय का अर्थ है कोई स्थान या घर। इस प्रकार कार्यालय का शाब्दिक अर्थ हुआ कि कोई ऐसा स्थान जहां पर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई काम सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। व्यावसायिक कार्यालय एक ऐसा केंद्र या स्थान होता है जहां से संबंधित संस्था के व्यवसाय का संचालन व निर्देशन किया जाता है, उसके व्यावसायिक कार्यों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है तथा जहां अधिकारी व लिपिक बैठते हैं। किसी व्यावसायिक कार्यालय के विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे पत्र व्यवहार करना, व्यापार का हिसाब किताब रखना, भावी योजनाएं बनाना, व्यापार की नीतियों का निर्धारण करना, कागज पत्रों को संभाल कर रखना, लेन देन का कार्य करना आदि। संक्षेप में, व्यावसायिक कार्यालय किसी व्यावसायिक संस्था के प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है जिसके माध्यम से संस्था के सभी कार्यों का संचालन किया जाता है। व्यावसायिक कार्यालय का महत्व। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, उसके सफल संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यालय की आवश्यकता पड़ती है। समूचे व्यवसाय का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण यहीं से किया जाता है। इसलिए कार्यालय की कुशलता पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। कार्यालय वस्तुतः किसी व्यावसायिक संस्था का केंद्र बिंदु होता है। डिक्सी ने ठीक ही लिखा है, एक व्यावसायिक कार्यालय का व्यवसाय में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है जितना कि घड़ी में उसके मुख्य स्प्रिंग का होता है। जिस प्रकार मुख्य स्प्रिंग के बिना घड़ी का चलना असंभव है, उसी प्रकार कार्यालय के बिना व्यवसाय का सुचारू रूप से चलना और सफल होना असंभव है। व्यावसायिक कार्यालय के महत्व को निम्नांकित तथ्यों से भली भांति समझा जा सकता है। नंबर 1, व्यवसाय का मस्तिष्क, कान व आँख। कार्यालय किसी व्यावसायिक संस्था का मस्तिष्क होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का मस्तिष्क उसके सभी अंगों पर नियंत्रण रखता है, उसी प्रकार कोई कार्यालय किसी व्यावसायिक संस्था की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। समन्वय। समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन। कार्यालय संस्था के विभिन्न विभागों में तालमेल बैठाता है तथा संस्था में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य उत्पन्न करता है। नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन। संस्था के व्यवसाय संबंधी नीतियों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। अर्थात व्यवसाय से संबंधित समस्त नीतियां कार्यालय में बनाई जाती हैं और उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था भी कार्यालय में ही की जाती है। योजनाओं का निर्माण। कार्यालय में ही संस्था की भावी योजनाएं, भावी मीन्स भविष्य की योजनाएं तैयार की जाती हैं। कार्यालय द्वारा ही उनको क्रियान्वित कराकर उनका बीच बीच में निरीक्षण किया जाता है और परिणामों की समीक्षा की जाती है। नीतियों एवं योजनाओं में सुधार। व्यवसाय की प्रगति के मूल्यांकन का काम कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। अर्थात व्यवसाय की प्रगति कहाँ तक पहुँची, इसका मूल्यांकन का कार्य कार्यालय द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात संस्था की नीतियों तथा योजनाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं सुधार किए जाते हैं। मूल्यांकन के आधार पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीतियों में, योजनाओं में जैसी आवश्यकता होती है वैसा परिवर्तन किया जाता है और सुधार किए जाते हैं। नंबर 6, सूचनाओं का केंद्र। कार्यालय व्यवसाय संबंधी सभी सूचनाओं का केंद्र होता है। व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाओं का आदान प्रदान यहीं से होता है। संपर्क सूत्र। कार्यालय संस्था के विभिन्न
विभागों के बाह्य पक्षकारों से संबंध स्थापित करता है। अर्थात कार्यालय के सभी बाह्य पक्षकार, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हों, वो सबसे पहले आके कार्यालय में ही संपर्क करते हैं। कार्यालय के माध्यम से ही अन्य पक्षकार संस्था के संपर्क में आते हैं। नंबर 8, लिपिकीय सेवाएं। संस्था को टंकण, आशुलिपि, प्रतिलिपिकरण, बहुप्रतिलिपिकरण, फोटोस्टेट, नस्तीकरण, इंडेक्सिंग आदि संबंधी लिपिकीय सेवाएं कार्यालय द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। लेखांकन तथा पत्र व्यवहार। कार्यालय किसी व्यावसायिक संस्था का वह स्थान होता है जहां व्यवसाय के हिसाब किताब रखे एवं तैयार किए जाते हैं। व्यवसाय संबंधी पत्र व्यवहार तथा प्रचार भी कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। नंबर 10, सफलता का आधार। वस्तुतः किसी व्यावसायिक संस्था की सफलता कार्यालय पर निर्भर करती है। कार्यालय जितना अधिक सुसंगठित होगा, संस्था के विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को उतना ही भली भांति संपन्न किया जा सकेगा। बैंक, बीमा कंपनी आदि वित्तीय संस्थाओं के लिए तो सफलता प्राप्ति हेतु आधुनिक व्यावसायिक सेवाओं से सुसज्जित होना परम आवश्यक है। वित्तीय संस्थाओं के लिए विशेष महत्व। बैंकिंग, बीमा, विदेशी व्यापार आदि क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं के लिए तो आधुनिक व्यावसायिक साज सामान एवं सेवाओं से सुसंगठित कुशल कार्यालय का होना परम आवश्यक है। व्यावसायिक कार्यालय के महत्व को ध्यान में रखते हुए मिल्स एवं स्टैंडर्ड फोर्ड्स ने ठीक ही लिखा है, कार्यालय किसी संस्था के आँख, कान, मुंह तथा मस्तिष्क का कार्य करता है। अब आप 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। नंबर 1, व्यावसायिक कार्यालय से आप क्या समझते हैं? और नंबर 2, व्यावसायिक कार्यालय का क्या महत्व है? अगले वीडियो में हम व्यावसायिक कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किस प्रकार से किया जाता है, इसे पढ़ेंगे।